बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा शाहिद। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 की बायोलॉजी की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस, उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रही हूँ। एक्सरसाइज के जो हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई होम्योस्टेसिस इज़ रिक्वायर्ड। इसका आंसर देखें, होम्योस्टेसिस मेंटेन्स optimal conditions for enzyme action throughout the body as well as all cell functions. It is the maintenance of a constant internal environment despite changes in internal and external condition. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अब चेक करते हैं, वाई प्लांट्स रिमूव लिक्विड वाटर इंस्टेड ऑफ वाटर वेपर्स। आंसर है, प्लांट्स रिमूव लिक्विड वाटर इंस्टेड ऑफ वाटर वेपर्स बिकॉज दिस हैपन्स ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन इन विच मोस्ट ऑफ द वाटर गेट्स एवापोरेटेड बाय द लीव्स, thus resulting in the liquid water which is further removed by plants due to high water pressure and low temperature by guttation. Third question है, how plants survive in saltish water. इसका आंसर है, ocean plants have adapted to the salinity by breaking down salt into chlorine and sodium ions. Some plants store the salts and later dispose it via their respiratory process. Many plants live close to the seashore and they may have succulent leaves where they store water in the leaves. ठीक है, ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इतना ही छोटा आंसर होता है। ये क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी स्कूल की कॉपीज़ में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई स्किन इज कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। स्किन इज कंसिडर्ड एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन बिकॉज इट एक्सक्रीट्स वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन डर्मिस टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। आंसर है, डर्मिस कंटेन्स मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट इज नर्व्स एंडिंग रिसेप्टर्स, स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स दैट परफॉर्म मैनी फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। इसका आंसर पेज नंबर 29 पर है। देखें, इसकी डायग्राम बनी हुई है, वही वाली डायग्राम आपको बनानी है नेफ्रॉन की। अच्छी सी डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिए, ये बनी हुई डायग्राम। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज किडनी स्टोन। इसका आंसर बुक के पेज नंबर 35 पर है। ओपन बुक पेज नंबर 35, और ये पूरा किडनी स्टोन का ये पैराग्राफ आप लिख लेंगे इसमें हेडिंग के साथ। इसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ ह्यूमन स्किन मेंटेन्स टेम्परेचर इन कोल्ड कंडीशंस। कोल्ड कंडीशंस में कैसे ह्यूमन स्किन को उसको टेम्परेचर को करती है। 25 और 26 देखें, पेज नंबर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इस पे शॉर्ट नोट लिखेंगे, रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। सही है, उसी में से आप दूसरा क्वेश्चन आपका, इसका आंसर भी वही होगा जो अभी क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा है, उसका आंसर जो होगा वो यहाँ से होगा। कोल्ड कंडीशंस का पूछा है तो सिर्फ कोल्ड कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हेडिंग्स के साथ लिखना स्टार्ट करेंगे और ये पूरा यहाँ तक नेक्स्ट पेज नंबर 26 पर इंसुलेशन लेयर तक, ये इसका आंसर हो जाएगा। हेडिंग्स के साथ करेंगे तरीके से काम, बिल्कुल कॉपीज़ में। When dialysis is required, डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है, तो एक छोटा सा आंसर है, डायलिसिस इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ किडनी फेलियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 चेक करते हैं, वाई फिल्ट्रेशन एट पैराट्यूबुलर कैपिलरीज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखें, इसका आंसर मैंने लिखवाया है अपने पास से, ब्लड फ्लोज इनटू पैराट्यूबुलर कैपिलरीज थ्रू एफरेंट आर्टरियोल्स एंड लीव्स थ्रू द एफरेंट आर्टरियोल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। द रिजल्टिंग फ्लूइड फ्री ऑफ लार्ज प्रोटीन्स and blood cells is referred to as glomerular filtrate और ultra filtrate। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, हाउ स्किन वर्क्स एज थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। पेज नंबर 25-26 पर इसका आंसर मौजूद है। दोबारा 25-26 पर आते हैं दोबारा से, ये पूरा लॉन्ग आंसर, ये पूरा यहाँ से लेके ये यहाँ तक इसका आंसर है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, ये यहाँ तक इसका आंसर पूरा है। हेडिंग्स के साथ तरीके से काम होगा, बिल्कुल। हेडिंग्स को अंडरलाइन ज़रूर किया कीजिए। डिस्क्राइब द यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये क्वेश्चन भी मैं एक्सरसाइज जब करवाऊंगी जब बताऊंगी, और दूसरा ये नेफ्रॉन वाला भी बाद में बताऊंगी। और पेज नंबर 30 पर ये वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको बताती हूँ, डिस्क्राइब द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इन नेफ्रॉन एंड देयर फंक्शंस। दूसरी वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूँगी जिसमें ये तमाम क्वेश्चन मौजूद हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ की बनाऊँगी। ब्लड वेसल्स वाला आंसर पेज नंबर 30 पर मौजूद है।
पेज नंबर 30 पर बेसिकली आपके पास हेडिंग्स हैं, ब्लॉक्स बने हुए हैं, ब्लॉक्स में उन तमाम ट्यूब्स का नाम है और ये आप नंबर वाइज करके लिखते जाएंगे, सबकी हेडिंग डालेंगे। जैसे कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है, नीचे उसका काम है वो लिखेंगे आप, फिर दूसरी हेडिंग इसकी डालेंगे और इसका काम लिखेंगे, तीसरी इसकी डालेंगे, इसका काम लिखेंगे, और चौथी लूप ऑफ हेनले की हेडिंग डालेंगे और लूप ऑफ हेनले का पूरा ये जो नीचे मटेरियल है ये आप लिख देंगे, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर है। अब आ जाते हैं बुक की एक्सरसाइज की बुक के क्वेश्चन की तरफ कि बुक से कौन कौन से क्वेश्चन निकल सकते हैं। वैसे तो मैं काफ़ी सारे बता चुकी हूँ, लेकिन अभी जो जो मुझे सामने नज़र आएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखें, इसमें आ जाएगा ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स वाला क्वेश्चन बन सकता है एक, कि हाउ डू प्लांट एडजस्ट देयर होमियोस्टेसिस, मतलब कि डिफरेंट कंडीशंस किस तरीके से होती हैं और ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से वो कर सकते हैं। तो इसका एक ही वाला क्वेश्चन बन जाता है, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, म्यूसोफाइट, बल्कि मेरे पास क्वेश्चन लिखे ये रहे। देखिए क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द 3 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बुक के पेज नंबर 17 और 18 पर मिलेगा। मैं दिखाती हूँ, ये रहा 3 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। ये रहा 17, यहाँ से लिखेंगे देयर आर 3 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये ऑस्मो रेगुलेशन की हेडिंग डालेंगे। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड सॉल्ट कंडीशंस बाय ऑस्मोसिस, एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और उसकी दूसरी हेडिंग ये पूरी लिखेंगे और तीसरी में ये पूरा आप यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा शॉर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, और उसी के साथ दूसरा सवाल है और करके कि इस तरह से भी आ सकता है, डिस्क्राइब द स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स। स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में किस तरह होती है, बुक के पेज नंबर 18 पर इसका आंसर मौजूद है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है, एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा। अब इसके बाद है हाउ डू प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, ये तो करवा दिया मैंने। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपैरेशन एंड गडेशन, ट्रांसपैरेशन की हेडिंग डाल के लिखेंगे आप पूरा ट्रांसपैरेशन का काम। सही है, ये आप पहले यहाँ से रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर से काम शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये ब्लैक से लिखेंगे ट्रांसपैरेशन और गडेशन, और ट्रांसपैरेशन का पूरा लिखेंगे, फिर उसके बाद गडेशन का यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है हाउ डू प्लांट्स रिमूव सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। ये भी एक क्वेश्चन मैंने अपने पास से बताया है आपको, पेज नंबर 19 पर इसका आंसर है। ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, पेज नंबर 19 पर ही है। इसके बाद आप देखें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, यही वाला, ये जो मैं आपको बता रही थी पहले। अब ये सारे हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट, मीसोफाइट और जीरोफाइट्स, इन सब का आप लिखेंगे हेडिंग्स डाल के, ये पूरा पूरा लिखेंगे आप। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट नोट ऑन ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में क्या होगा, यहाँ से ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप और पूरा यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप लिखेंगे डिस्टिंग्विश अमंग दैम, यानी कि बोनी फिश, कार्टिलेजनस फिश और ऑस्मो कन्फॉर्मर, इन तीनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। ये क्वेश्चन इसका बनाइए और ये तीनों पॉइंट इसके, 2 इसके और ये दोनों पॉइंट इसके लिखिएगा इसमें। इसके बाद आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया, वाई द ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरिशियल कंडीशन इज हार्श। टेरिशियल कंडीशन में ऑस्मो रेगुलेशन हार्श क्यों होती है, इसका आंसर बुक पेज नंबर 22 पर है। ये रहा, टेरिशियल कंडीशंस आर हार्श फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज their direct contact of heat to body causes loss of water which leads to dehydration, major problem of terrestrial life। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। और फिर उसके बाद है who can survive and maintain osmoregulation in terrestrial condition and why। terrestrial condition में कौन कौन कर सकता है, देखें उसी के बाद से इसका आंसर शुरू होगा। ओनली आर्थ्रोपोड्स, सम मोलस्कस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई एक्सक्रीशन इज नेसेसरी इन एनिमल्स। एनिमल्स में एक्सक्रीशन क्यों नेसेसरी होती है, आंसर है पेज नंबर 22 पर ही। एक्सक्रीशन की हेडिंग डालेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे पूरा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में कौन कौन सा आंसर हैं, बुक पेज नंबर 23 और 24 पर इसका आंसर आपको मिलेगा। ये रहा, यहाँ से द मेन ऑर्गन्स। ठीक है, द मेन ऑर्गन्स विच इन्वॉल्व्ड इन होम्योस्टेसिस आर,
यहाँ से लेके पूरा आप आगे आ जाइए, हेडिंग्स के साथ काम कीजिएगा बिल्कुल तरीके से, विदाउट हेडिंग काम नहीं होना चाहिए तो अच्छे नंबर नहीं मिलते। सही। और ये पूरा किडनी तक, यहाँ तक इसका आंसर। स्किन का मैं आपको खुद बताऊंगी बाद में कि स्किन का किस तरीके से करना है। उसके बाद एक शॉर्ट नोट आ जाता है यहाँ से लेके पूरा, शॉर्ट नोट तो नहीं है कि एक नोट है, समझ लें, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। और ये भी मैं आपको खुद करवाऊंगी, अपने पास से लिखवाऊंगी। यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन पर अब आ जाते हैं कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन किस तरीके से होगा। आप लिखेंगे यूरिनरी सिस्टम इन मैन, द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। एक नया क्वेश्चन है, ये सब यहाँ तक लिखेंगे। फिर किडनीज़ की हेडिंग डालेंगे, और फिर आगे लिखेंगे किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन सिचुएटेड एट द डॉर्सल डिस्क ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा किडनी का लिखेंगे। फिर उसके बाद आप यूरेटर की हेडिंग डालेंगे, और यूरेटर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। यूरिनरी ब्लैडर की हेडिंग डालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। यूरेथ्रा की हेडिंग डालेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। ये आपका काम हो जाएगा किसका, यूरिनरी सिस्टम का। अ पेयर ऑफ किडनी आपने कर लिया, यूरेटर्स के बारे में, ब्लैडर, यूरेथ्रा सब के बारे में आपने लिख दिया। अब स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी के बारे में ना एक क्वेश्चन आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी का। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी, ठीक है। उसके बाद आप आंसर लिखेंगे, पेरिटोनियम की हेडिंग डालेंगे। किडनी इज एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम। फिर उसके बाद आप लिखेंगे पेरिटोनियल फ्लूइड की हेडिंग डालेंगे, और यहीं से स्टार्ट करेंगे। अ फ्लूइड इज फिल्ड इन बिटवीन पेरिटोनियम एंड किडनी इज कॉल्ड पेरिटोनियल फ्लूइड विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। से ये फ्रिक्शन तक लिखेंगे। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके पार्ट्स की हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर पार्ट्स की हेडिंग डालने के बाद आप क्या करेंगे, पार्ट्स की हेडिंग डालेंगे। और अ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी शोज 3 मेन पार्ट्स, द कॉर्टेक्स, द मेड्यूला एंड द पेल्विस, ठीक है। ये करेंगे। फिर इसके बाद आ जाएंगे कॉर्टेक्स की हेडिंग डालेंगे। कॉर्टेक्स इज द आउटर डार्क ब्राउन पोर्शन, इट इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ फाइब्रस कैप्सूल, यहाँ तक लिखेंगे। फिर मेड्यूला की हेडिंग डालेंगे। मेड्यूला इज द इनर लाइटर पोर्शन ऑफ द किडनी, इट कंटेन्स, यहाँ से लेके पूरा कहाँ तक लिखेंगे आप, नेफ्रॉन्स तक लिखेंगे। फिर आगे नेफ्रॉन्स की हेडिंग डालेंगे, और यहाँ से लेके पूरा ये पेल्विस तक लिखेंगे, ठीक है। फिर पेल्विस की हेडिंग डालेंगे, पेल्विस को यहाँ से यहाँ तक कर देंगे, तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी वाला क्वेश्चन हो जाएगा, सही है। और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, राइट डाउन, एक क्वेश्चन आ जाएगा, राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। फिर एक ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये मैं आपको लिखवाती हूँ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, मैंने खुद लिखा था। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आप लिखेंगे किस तरीके से, इंटरनली अ किडनी, स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की हेडिंग डालेंगे, और फिर लिखेंगे इंटरनली अ किडनी इज मेड ऑफ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। उसके बाद बोमेंस कैप्सूल की हेडिंग डालेंगे। ईच नेफ्रॉन हैज़ कप शेप्ड अपर एंड, ई एंड डी एंड है ये, कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। उसके बाद ग्लोमेरुलस की हेडिंग डालेंगे। बोमेंस कैप्सूल कंटेन बंडल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की हेडिंग डालेंगे, और उसका काम जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखेंगे इसमें, ठीक है, प्रॉक्सिमल का। फिर उसके बाद आप दूसरी हेडिंग डालेंगे लूप ऑफ हैनले की, ठीक है। फिर इसका मटेरियल जितना भी है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आप डालेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसकी हेडिंग डालेंगे, और इसका पूरा यहाँ से आता है इसका जो मटेरियल है वो लिखेंगे आप, ठीक है। अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे कलेक्टिंग डक्ट की, कलेक्टिंग डक्ट की हेडिंग डालेंगे। और कलेक्टिंग डक्ट की हेडिंग में आप लिखेंगे, यहाँ ये लिखा हुआ है देखें आपकी बुक में, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। यहाँ तक कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए मैंने अपने पास से लिखवाया है, रीनल कार्पसल की हेडिंग डालेंगे, और आगे से लिखना स्टार्ट करेंगे। द बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर फॉर्म ग्लोब्यूलर बॉडी कॉल्ड रीनल कार्पसल, ठीक है। अब इसके बाद वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन की हेडिंग डालेंगे, ठीक है। वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन की हेडिंग डालेंगे, और लिखेंगे ब्लड फ्लोज इन टू एंड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस थ्रू टाइनी आर्टरीज called arterioles which reach and leave the glomerulus through the open end of the capsule. In the renal corpuscle, fluid filters, ये 2 बार लिख दिया मैंने, fluid filters out of the blood in the glomerulus through the inner wall of the capsule and into the nephron tubule.
As this filtrate passes through the tubule, its composition is altered by the secretion of certain substances into it and by the selective reabsorption of water and other constituents from it. The final product is urine, which is conveyed through the collecting tubules in the renal pelvis. ठीक है, ये पूरा इसकी वर्किंग हो गई है और इसके साथ ये डायग्राम बनेगी, पेज नंबर 29 पर मौजूद है। डायग्राम आपको लाजमी बनानी है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये वाला तो मैं करवा चुकी हूँ, अभी आपको मैंने बता दिया था एक्सरसाइज में क्वेश्चन से। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन का। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में आपको ये 4 पॉइंट्स बना के ये चारों लिख देने, ये चारों नेफ्रॉन के फंक्शन हैं, ठीक है। रोल ऑफ किडनी इन यूरिन फॉर्मेशन, सही है। एक ही क्वेश्चन है आपके पास, अपने पास से करवाया है ये भी मैंने, और इसका आंसर जो शुरू होता है यहाँ से होता है। यूरिन फॉर्मेशन की आप हेडिंग डालेंगे, एक्सिस यहाँ से लेके, अब पूरा यहाँ से लेके ना इसको आप लिखेंगे कहाँ तक, 1 मिनट। यूरिन फॉर्मेशन है, फिर फिल्ट्रेशन है, फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, और फिर सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन है, और फिर रीएब्जॉर्प्शन है। नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ये पूरा यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आता है रोल ऑफ किडनी, मैंने अपने पास से लिखवाया आप लोगों को, और मैं बता दूंगी कि रोल ऑफ किडनी भी नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगी। डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज की हेडिंग डालेंगे आप, क्वेश्चन बनाएंगे, राइट डाउन द डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज, और फिर किडनी स्टोन लिखेंगे, और फिर उसकी ट्रीटमेंट लिखेंगे, और किडनी फेलियर भी लिखेंगे साथ में ही। और डायलिसिस का भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, किडनी डायलिसिस का शॉर्ट नोट हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।